हरियाणा नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव संभावित हैं इस महीने के आखिरी में, और 47 स्थानों के ऊपर चुनाव होने हैं, उसमें झज्जर एक है। और पार्टी ने सभी 47 जगह के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हैं। तो झज्जर के लिए इंचार्ज बनाए हैं। झज्जर के लिए मुझे और श्री बलवान सुहाग जी को नियुक्त किया है। इस संदर्भ में हम अपने पदाधिकारियों से और नगर परिषद के चुनाव से संबंधित हमारे कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन। मगर साहब, क्या ये क्लियर हो चुका है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? ये अभी क्लियर नहीं है। हमने पार्टी की तरफ से एक समन्वय समिति, 3 सदस्यों की समन्वय समिति स्टेट लेवल के ऊपर बनाई है, और बीजेपी को कन्वे कर दिया है कि हमने 3 मेंबरी कमेटी फला फला हमारे मेंबरों में, वहाँ उनके अध्यक्ष को हमने अपनी लिस्ट भेज दी है। अब उनके ऊपर निर्भर है कि वो उसको क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी का, दिग्विजय चौटाला जी का बयान आया था पिछले दिनों, तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कहा कि दोनों बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर के चुनाव अभी विरोधाभास की बात मैं यही कह रहा हूँ, कोई विरोधाभास नहीं है। अभी किसी भी समन्वय समिति की दोनों पार्टियों की इकट्ठी सामूहिक मीटिंग नहीं हुई है, और जब तक मीटिंग नहीं होती, हमारे नेताओं के विचार है, मुख्यमंत्री का ये विचार है, उप मुख्यमंत्री जी का ये विचार है, हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ेगा, यह भी निश्चित नहीं होगा। आप जज्जर से लड़ना चाहते तो हैं? हम सभी जगह के ऊपर, बीजेपी वाले भी अपने कार्यकर्ताओं से मंथन चिंतन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब जब तक, क्योंकि राजनीतिक आदमी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, अब दूध को जब तक बिलोगे नहीं तो मक्खन नहीं निकलता। लेकिन दूध भी उसी में है, लस्सी भी उसी में, और मक्खन भी वही है उसी में। तो कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को चिंतन और मंथन करते रहना होता है। अब चुनाव में बाई चांस मान लो 2 दिन पहले फैसला होता है कि जेजेपी को लड़ना है, तो 2 दिन में फिर वो तैयारी नहीं हो पाती जो हम 2 महीने पहले करना शुरू करेंगे। नहीं, जैसे आप लोग कद्दावर लीडर्स को एक जिम्मेदारी दी गई है, कोई जरूरी नहीं है कि, कंप्लीट कोई जरूरी नहीं है कि कौन कहाँ से लड़े। अभी निश्चित नहीं है, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कोई निश्चित नहीं है कौन कहाँ से लड़ेगा। अगर बीजेपी भी लड़ेगी तो भी हम मतलब बराबर में चुनाव उनको लड़ करके दिखाएंगे, उनका सहयोग करेंगे, उतनी मेहनत करके दिखाएंगे। कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन में जब हम सरकार चला रहे हैं, तो गठबंधन का जब उम्मीदवार आएगा, चाहे वो बीजेपी से आए चाहे जेजेपी से आए, हम पूरी मेहनत के साथ जो है उस चुनाव को लड़ करके दिखाएंगे। बहुत ज्यादा फर्क की बात नहीं है कि बीजेपी के खाते में आई है सीट झज्जर की या जेजेपी के खाते में आई है, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सर, आपको आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी कहा जाता है, तो अब शहरी क्षेत्र में आप भी सोच रहे होंगे थोड़ा सा नब्ज कंट्रोल ली जाए चुनाव में उतर के, तो ये तो होगा ना आप लोगों का। आप दो कद्दावर लीडर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो जाहिर तौर पर जो सेमी, ये कोई अकेला शहरी क्षेत्र नहीं है झज्जर। झज्जर में बहुत से गांव भी आते हैं। हमारा बरवाड़े से जो एमएलए बना है, उसमें बरवाड़ा शहर की 30,000 वोट है। टोहाने से हमारा एमएलए बना है, टोहाना शहर की 30-35,000 वोट है। नरवाणे से हमारा एमएलए बना है, कल ही नोट करके ले, 42,000 वोट शहर की। तो ऐसा नहीं है कि शहर में हमें वोट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम ग्रामीण पार्टी हैं। हम जननायक जनता पार्टी के जो 10 विधायक बने हैं, 10 के 10 विधायकों की आधी वोट शहरी है। आप कोई से भी विधायक का आप उठा करके देख लो, 10 के 10 विधायक आधी वोट शहरी आधी ग्रामीण है। तो हम ग्रामीण भी हैं, हम शहरी भी हैं। ये जननायक जनता पार्टी दोनों जगह की पार्टी। बांगड़ साहब, विधानसभा की स्थिति अलग है, नगर पालिका नगर इसकी निकाय की स्थिति अलग है। अभी हमारा पहला चुनाव है। जी 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 2018 में हमने पार्टी बनाई है। उसके बाद एक ही चुनाव विधानसभा का आया है, एक ही चुनाव हमने लड़ा है। 10 के 10 हमारे विधायक शहरी और ग्रामीण मिक्स क्षेत्र से जीत करके आए हैं। तो पहली बार पार्टी नगर परिषद का चुनाव में पहली बार उतर रही है। हमें कुश्ती तो करने दो, उसका मैदान जीते।
क्योंकि हर बार बीजेपी टिकट ले जाती है बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है। 1982 में बीजेपी बनी, जननायक जनता पार्टी 2018 में बनी। जननायक जनता पार्टी का पहला चुनाव है, गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं। हमारे दोनों नेता ये इच्छा रखते हैं कि गठबंधन में नगर परिषद के हम चुनाव लड़ें। तो उन चुनाव में हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी। हम 47 की 47 जगह पर हम भी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रहे हैं। कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा कोई फर्क नहीं है। हम मजबूती के साथ गठबंधन के दोनों पार्टनर मिलकर के इन सीटों को जीतने का काम। मुद्दे मुद्दे क्या लेके जाएंगे शहरी क्षेत्र में सर? मूलभूत सुविधाओं के काफी अहम मुद्दे होते हैं, बिजली संकट काफी चल रहा है, जनता का पसीना आप निकाल रहे हैं तो आपका बिजली पसीना नहीं संकट निकलेगा। तो बिजली संकट तो इस देश में जब ये देश स्वतंत्र हुआ तभी से चल रहा है। ये 1 महीना 2 महीने का संकट कोई नया नहीं है। ये पिछले मैं 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ। 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि बिजली संकट जब इसकी डिमांड बढ़ती है, 2 महीने पहले 1.5 महीना पहले 6 करोड़ यूनिट पर डे की खपत थी, एकदम से 18 करोड़ हो गई। तो उसको अरेंज कर रहे हैं, विद इन ए वीक इट विल गो आउट। विपक्ष तो कह रहा है ना सर कि विपक्ष तो कहता है सर, विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि कोई भी नया प्लांट नहीं लगाया गया। अगर जब कोई नया प्लांट लगाते हैं तो कंजम्पशन के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा जी ने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, जो आज इल्जाम लगाने वाले लोग हैं, अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी ने नहीं किया। अडानी के साथ 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट भूपेंद्र हुड्डा ने किया। अंडरस्टैंड? मानते हैं नहीं, उस चीज का नहीं। एकदम से डिमांड जब बढ़ती है और उसके 2 प्लांट खराब हो गए, अडानी के 2 प्लांट खराब हो गए, इसलिए ये 2-3 हफ्ते की दिक्कत है। दिक्कत तो किसी भी घर में किसी भी बात में किसी भी चीज की आ जाती है। ये कोई परमानेंट डेफिशिएंसी नहीं है। इट इज ए मैटर ऑफ 1 more वीक। रंजीत चौटाला जी का एक बयान आया है, खासकर प्रिंट मीडिया में आया है। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो चौथी पीढ़ी है वो बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। 2-4 दिन तक वो जाने, वो इंडिपेंडेंट विधायक है, उनकी अपनी सोच है। ही इज नॉट मेंबर ऑफ आवर पार्टी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं उदय भान, वो नेतृत्व में वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं बीजेपी का। सर कांग्रेस के नए जो अध्यक्ष चुने गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, केसी बांगड़ बेहद अनुभवी नेता है, क्या मानते हैं, क्या ठीक फैसला है कांग्रेस का? ये जो है ना, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। फूलचंद बुलाना ऐसी थे, उसके बाद तंवर साहब ऐसी थे, शैलजा जी ऐसी हैं, और उसके बाद चौथा एससी लेकर के आए हैं। मतलब दे वांट्स के, मतलब एससी को एससी से रिप्लेट करते रहो और उसको काम ना करने दो। मैं तो हुड्डा साहब को कहूँ सद्बुद्धि दे आए उनको, वो कम से कम अपने अध्यक्ष को काम तो करने दें। अब लगता है कि वो शायद काम करने देंगे, लेकिन इससे बड़ा अपमान ऐसी बिरादरी के लिए कोई हो नहीं सकता कि 4-4 अध्यक्षों को उन्होंने 3 को तो ठोकर पर रखने का काम किया, चौथे को देखेंगे क्या भविष्य में क्या होता है। आपकी शुभकामनाएं रहेंगी हुड्डा साहब के लिए मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे।